वालेकुम जी मेरे फार्मर भाइयों। ये देखें, गंदम पकने के मराहिल के करीब है। तो ये मौजूदा वीडियो में आपको ये समझा रहा हूँ कि अगर आप इसको स्ट्रेस से बचाएंगे और पानी इसको पूरा देंगे, खुराक इसकी एंड तक होगी और स्ट्रेस, मौसमी स्ट्रेस से बचेगी, या ज़्यादा गर्मी शिद्दत से अगर नहीं आई है जिस तरह अभी जो सूरत हाल है माशाल्लाह, तो उसका फ़ायदा ये हुआ। एक तो ये देखें, ये 25-26 एक पौधे ने, ये 25-26 ये देखें बूटे मारे हैं इसके अंदर, टिलरिंग 25-26 है, ठीक है ना। लेकिन इसकी जो मैं अब चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये गोप पे है, ये एक सेट है, इसके अंदर कितना बड़ा भी है, ठीक है ना। तो कहने की बात ये है कि जिस तरह आपको फसल को, अगर आप मौसम आपको, ये थोड़ा सा गेता लगा हुआ था इसमें, वो शाखें भी इंशाअल्लाह ताला क्लियर हो रही हैं, वो भी छिट्टे निकल रहे हैं जो अमूमन छोटे सिट्टे होते थे, देखें ये निकल रहा है, ठीक है ना। तो मौसम के स्ट्रेस की वजह से, खुराक की कमी की वजह से और पानी कम लगाने की वजह से ना, ये अंदर ही रह जाते थे, ये पकते ही नहीं थे, ये निकलते ही नहीं थे, और ये पहले ये ऊपर वाली गंदम पकना शुरू हो जाती थी। ठीक हो गया। तो पानी आपने कोशिश करनी है 5 से 6 लगा दें, लेकिन पानी को लगाने से पहले आपने अपना फसल में नमी ज़रूर होनी चाहिए, बिल्कुल खुश्क करके नहीं लगाना। और दूसरी बात जो है ये कि सिट्टे को आपने मुआयना करना है कि यहाँ से आपका सूखना ना शुरू हुआ हो, ठीक है। ये चीज़ अगर पीली हो जाएगी तो आपने पानी रोकना है। तो मैं इंशाल्लाह ताला इसको अभी एक पानी और दूंगा, और उस पानी की वजह से इंशाल्लाह ये जो थोड़ी बहुत पैजेस गिरे हुए हैं वो इंशाल्लाह खड़े हो जाएंगे। दूसरा जो इस वक्त आपकी एवरेज कम करेगी, अगर आपकी गंदम गिरी हुई है ना, तो ये जो पैजेस है ना, इनके ऊपर आपने पोटाश के 2-3 स्प्रे करने हैं। 3 स्प्रे कर लेंगे तो क्या होगा कि जो पौधे का ये जो फ्लैग लीव है, ये अगर नीचे दबा हुआ है, इसको सूरज की रोशनी नहीं मिल रही, तो और नीचे से खुराक नहीं मिल रही इसको, तो कम से कम इसके पत्तों के ज़रिए ये अब जितनी खुराक है ये पत्तों टहनियों ही से लेनी है, तो वो उनको खुराक इजाफी मिलेगी, और वो जो कमज़ोरी अगर हुई है किसी तरीके से, तो वो बहाल हो जाएगी। आपकी एवरेज जो उनसे गिरने की वजह से जो कम आती है वो बेहतर हो जाएगी। तो क्या करना है, अमीनो एसिड, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और पोटाश का कोई सा भी सोर्स ऑर्गेनिक कर लें, सेमी ऑर्गेनिक कर लें आप, और नहीं तो आप सबसे सस्ता, जिस तरह से आजकल जो से पोटाश के रेट बढ़े हुए हैं, तो अगर आपके पास ऑर्गेनिक नहीं है तो आप जो सा क्या कहते हैं, कलमी शोरा 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से उसे आप कर सकते हैं। और अगर आपके पास और कुछ भी नहीं है, कलमी शोरे के साथ गोट मिन्योर और थोड़ा सा आपने यूरिन डाल के उसे आप स्प्रे कर लें। और अगर आपके पास माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं तो ज़बरदस्त। तो ये स्प्रे आप इसको 3-4-15 दिन के बाद, 5-6 दिन के बाद, आप इसे 7 दिन के बाद मैक्सिमम आप इसे इन पैजेस पे लाजमी फॉलियर कर लिया करें। उससे इंशाल्लाह ताला आपकी एवरेज बेहतर हो जाएगी। वैसे तो अगर आप पूरे पे कर लें 2-3 स्प्रे और, तो इंशाल्लाह ताला बाकी उसका ये होगा कि ये जो छोटे सिट्टे बाद में निकल रहे हैं इनकी भराई भी अच्छी हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी मेरी बात जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। लाइक और शेयर कर दीजिएगा।